सोचो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच समंदर में एक ऐसा ब्रिज है जो हजारों साल पुराना हो सकता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे भगवान राम की सेना ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ब्रिज जो सैटेलाइट इमेजेस में क्लियरली दिखता है, जिसे लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं और दुनिया के मैप्स में इसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये ब्रिज लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और बिल्कुल एक चेन की तरह इंडिया के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मानर आइलैंड तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ से तो मिस्ट्री शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रामायण में डिस्क्राइब किया गया वही ब्रिज है जो भगवान राम की वानर सेना ने बनाया हुआ था। दूसरे तरफ साइंटिस्ट का कहना है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है जो समंदर के करंट्स और कोरल रीफ से बना हुआ है। और तीसरी तरफ एक और कंट्रोवर्सी है, अगर गवर्नमेंट एक शिपिंग कैनल बनाती है तो इस ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या राम सेतु सच में रामायण का प्रूफ है? क्या ये ब्रिज इंसानों ने बनाया था या ये सिर्फ एक नेचर का जियोलॉजिकल एक्सीडेंट था? आज हम साइंस, हिस्ट्री और मिथोलॉजी के फैक्ट्स के साथ राम सेतु की मिस्ट्री को डिटेल में समझने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राम सेतु की कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे फेमस एपिक्स में से एक रामायण से। रामायण के अकॉर्डिंग जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब भगवान राम ने उन्हें वापस लाने के लिए लंका की तरफ निकले। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया और लंका के बीच एक बहुत बड़ा समंदर था। इस समय राम जी के साथ एक पावरफुल सेना थी जिसे वानर सेना कहा जाता था, जिसमें सबसे फेमस थे हनुमान। रामायण के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखा है कि समंदर को क्रॉस करने के लिए राम जी ने समंदर देवता से प्रार्थना की। जब समंदर ने रास्ता नहीं दिया, तब राम जी ने गुस्से में अपना धनुष उठा लिया। तब समंदर देवता प्रकट हुए और उन्होंने एक सल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिज बनाया जा सकता है। इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी दी गई दो वानर इंजीनियर्स को, नल और नील। रामायण में लिखा है कि वानर सेना ने पत्थर उठा के समंदर में डालना शुरू किया और कुछ पत्थर पानी पर तैर रहे थे। कहते हैं कि उन पत्थरों पर राम नाम लिखा हुआ था। कुछ दिनों में एक बड़ा ब्रिज बन गया, जिसे क्रॉस करके राम जी की सेना लंका पहुंची। ये कहानी हजारों सालों से इंडिया में सुनाई जाती है, लेकिन क्या ये सिर्फ मिथोलॉजी है या इसके पीछे कोई रियल एविडेंस भी है? 2002 में इंटरनेट पर एक इमेज वायरल होने लगी। ये इमेज सैटेलाइट से ली गई थी और इस इमेज में क्लियरली समंदर के बीच एक स्ट्रेट लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। ये इमेज स्पेस एजेंसी नासा के सैटेलाइट से ली गई थी। इसके बाद दुनिया भर में एक डिबेट शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि नासा ने राम सेतु का प्रूफ दे दिया है। सोशल मीडिया पे ये क्लेम वायरल हो गई कि नासा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये मैन मेड ब्रिज है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। नासा के साइंटिस्ट ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि ये ब्रिज ह्यूमन ने बनाया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सैटेलाइट इमेजेस में एक चेन ऑफ सैंडबैंक्स और लाइमस्टोन शोल दिख रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यह स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ब्रिज की तरह कनेक्टेड लगता है, इसीलिए डिबेट आज भी चल रही है। साइंटिस्ट ने राम सेतु पर कई बार रिसर्च की है। उन्होंने समंदर के नीचे स्ट्रक्चर्स को स्टडी किए और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राम सेतु एक्चुअल सैंडबैंक्स और लाइमस्टोन शोल का चेन है या ये छोटे छोटे आइलैंड्स और अंडर वाटर रॉक्स की सीरीज है जो एक लाइन में कनेक्टेड है। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर्स नेचुरल प्रोसेसेस से बन सकता है। समंदर में करंट्स और सेडिमेंट्स मूव करते रहते हैं। कभी कभी ये सेडिमेंट्स एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सैंडबैंक्स बन जाते हैं। लेकिन राम सेतु के केस में एक अजीब चीज है। कुछ स्टडीज के मुताबिक यहाँ के रॉक्स और सैंड लेयर्स अलग अलग एज के हैं। कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि नीचे नेचुरल सैंड लेयर्स है और उसके ऊपर स्टोन रखे गए हैं। अगर ये क्लेम सच है तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी ने इस नेचुरल स्ट्रक्चर को यूज करके ब्रिज बनाया हो। लेकिन ये थ्योरी अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। राम सेतु की एज भी एक बड़ा मिस्ट्री है। डिफरेंट स्टडीज में अलग अलग रिजल्ट मिले हैं।
कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर 7000 साल पुराना हो सकता है। कुछ स्टडीज इसे 18000 साल पुराना बताती है और कुछ जियोलॉजिकल एस्टिमेट्स तो इसे 1.7 मिलियन ईयर ओल्ड तक बताते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर मिलियन ईयर्स पुराना हो तो ऑब्वियसली ये ह्यूमंस ने तो नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर ये 7 से 10,000 साल पुराना है तो थियोरी पॉसिबल हो सकती है कि एशियंट ह्यूमन ने इसमें मॉडिफिकेशन किए हो। इसीलिए साइंटिस्ट भी अभी तक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। राम सेतु सिर्फ मिथोलॉजी या साइंस का टॉपिक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बन चुका है। इंडिया में एक प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था जिसे कहा जाता है सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम था इंडिया के शिप्स के लिए एक शॉर्टकट सी रूट बनाना। अभी शिप्स को श्रीलंका के अराउंड ट्रैवल करना पड़ता है। अगर राम सेतु के एरिया में कैनल बन जाता है तो शिप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैनल बनाने के लिए राम सेतु के कुछ पार्ट्स को तोड़ना पड़ सकता है। इसके बाद इंडिया में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि राम सेतु रिलीजियस हेरिटेज है और इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट केसेस भी फाइल हुए और प्रोजेक्ट रुक गया। आज भी ये इशू कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। राम सेतु की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है। रामेश्वरम और नियर बाय टेम्पल्स में कुछ स्टोन्स दिखाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। लोग कहते हैं ये वही स्टोन है जो राम सेतु में यूज हुए थे। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टोन प्यूमिक स्टोन्स हो सकते हैं। प्यूमिक एक वॉल्केनिक रॉक होता है जिसमें बहुत सारे एयर बबल्स होते हैं, इसी वजह से ये पानी में फ्लोट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के इस रीजन में एक्टिव वॉल्केनो हिस्ट्री नहीं मिलती, इसलिए फ्लोटिंग स्टोन्स का एक्सप्लेनेशन भी कंट्रोवर्शियल है। राम सेतु का मेंशन सिर्फ रामायण में नहीं मिलता, कई एशियन ट्रैवल रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र मिलता है। जैसे मेडिवल मैप्स में भी इंडिया और श्रीलंका के बीच एक लैंड ब्रिज शो किया गया है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 15th सेंचुरी तक लोग इस एरिया को वॉकिंग या शैलो वाटर से क्रॉस कर सकते थे। बाद में स्ट्रोम्स और सी लेवल राइज के वजह से ये स्ट्रक्चर अंडर वाटर चला गया। इस क्लेम को प्रूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि कई सालों पहले हम जिस कहानी को सुनते आ रहे थे, अचानक उस कहानी का एक प्रूफ मिल जाना? तो आखिर राम सेतु का सच क्या है? साइंस के पास अभी तक कोई फाइनल प्रूफ नहीं है कि ये ब्रिज ह्यूमंस ने बनाया है, लेकिन ये भी सच है कि ये स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है और रामायण की कहानियों से इसका कनेक्शन इसे और भी मिस्टीरियस बना देता है। हो सकता है कि फ्यूचर में और एडवांस टेक्नोलॉजी से हम समंदर के नीचे के लेयर्स को डिटेल में स्टडी करें और शायद एक दिन पता चल जाए कि क्या राम सेतु सिर्फ नेचर का क्रिएशन है या एशियंट हिस्ट्री का एक फॉरगॉटन इंजीनियरिंग मार्वल है। तब तक के लिए राम सेतु दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में से एक बनी रहेगी।